मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,13,767 करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए है, जिसमें विकास और लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1,13,767 करोड़ रुपए के कुल बजट में 80,640 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और 33,127 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च में शामिल है। केंद्र से 42,752 करोड़ रुपए की सहायता और 13,400 करोड़ रुपए सीएसएस के तौर पर मिलेंगे, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। It is a privilege to be entrusted with the responsibility of shaping the financial future of our land. This budget is not merely a ledger of figures, it is a fiscal compass, charting our path towards a brighter horizon. It lays strong foundations for an enduring economic growth, social harmony, and sustainable prosperity. The soul of Jammu and Kashmir has been forged in resilience and strengthened by hope. Through changing seasons and testing times, our people have stood firm, drawing wisdom from the past and courage from the future. Guided by this enduring spirit, our government is committed to transforming Jammu and Kashmir into a modern, progressive, and economically vibrant region. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल 2,300 से अधिक रिक्त पदों पर फास्ट ट्रैक नियुक्तियां की जाएंगी और इसके अलावा 23,000 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी और डेवलपमेंट वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। बजट में गरीबों और युवाओं के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं और इसके तहत 40,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। 3 लाख बेघर परिवार को आवास मिलेगा। मजदूरों के लिए सराय और 10 आदिवासी हॉस्टल बनाए जाएंगे। किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि डेयरी क्षेत्र में 7 नई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी और जिससे लगभग 11 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। पर्यटन और खेल के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, 500 ई ट्रक और वाटर स्पोर्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 155 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026-27 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को एक आधुनिक और प्रगतिशील आर्थिक रूप से जीवन क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में आईटी पार्क, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सभी मेडिकल कॉलेज में सीट संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी स्पष्ट किया कि सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर वित्तीय चुनौतियों का समाधान कर रही है और राज्य में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशील वातावरण तैयार किया जा रहा है।